गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाली की बातें। आज हम बात करेंगे बेटियों की स्वतंत्रता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। बेटियों की स्वतंत्रता बाहर जाने, पढ़ने या काम करने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनके सोचने, खुद अपने निर्णय लेने की क्षमता और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार हो, ये स्वतंत्रता बेटियों को हर घर में होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे शिक्षा की स्वतंत्रता। बेटियों को पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उन्हें कितनी पढ़ाई करनी है और कौन-सी पढ़ाई करनी है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती हैं क्योंकि उनके माता-पिता का ऐसा मानना है कि बेटी को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, शादी के बाद उसे सँभालना तो घर ही है। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्वतंत्रता की। बेटियों को और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। ये उनके पूरे भविष्य को तय करता है। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो आप अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक और पारिवारिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है और देश के हर क्षेत्र का उन्हें पता होना चाहिए। जैसे राजनीतिक क्षेत्र का, शिक्षा के क्षेत्र का, स्वास्थ्य के क्षेत्र का, ये सारी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। पारिवारिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता। बेटियों को अपने जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसके साथ उसे पूरा जीवन रहना है और जिसे रहना है, उसे इतनी आज़ादी तो होनी ही चाहिए। माता-पिता, परिवार वाले और रिश्तेदारों को सिर्फ़ उस लड़की की मदद करनी चाहिए कि वो अपने जीवन साथी चुनने का सही फ़ैसला ले सके। माता-पिता को अपनी बेटी पर अपना फ़ैसला थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि शादी के बाद बेटी को ससुराल में जाकर रहना है, माता-पिता को नहीं। बेटी की राय लेना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे परंपरा की। यदि परंपराएं स्वतंत्रता को रोकने लगें, तो समय के साथ उसे बदल देना चाहिए। महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ें कई प्रथाएं, जैसे घूंघट प्रथा, कन्यादान, पाबंदियां, ये सारी चीज़ें महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर देती हैं। अब हम बात करेंगे पराया धन की अवधारणा। पराया धन की यह सोच बेटियों को ये बताती है कि शादी के बाद बेटी का अब मायके में कोई जगह नहीं है, वो पराई हो चुकी है। लोगों की इस सोच से बेटी अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगती है। अब हम बात करेंगे बेटी की स्वतंत्रता। माता-पिता को बचपन से ही अपनी बेटी को सिखाना चाहिए कि वो अपने जीवन की खुद मालिक है, उसे अपने निर्णय लेने चाहिए। माता-पिता को ये बताना चाहिए अपनी बेटी को कि तुम्हें अपने भविष्य के लिए जो करना है वो करो। माता-पिता उसके साथ हैं, उसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाएँ। माता-पिता को अपनी बेटी को और बेटा दोनों को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, जिससे आपकी बेटी दूसरों पर निर्भर ना रहे। अब हम बात करेंगे कानूनी अधिकार की। हमारी देश की बेटियों को और महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके कानूनी अधिकार क्या हैं। बेटियों की स्वतंत्रता सिर्फ उनका अधिकार नहीं, बल्कि परंपराओं की कैद से बाहर निकलकर एक नई उड़ान तय करना है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।